Hi guys, I'm Aniket, your study coach. Let's do exercise 3.3. So question number 1 is given a parallelogram ABCD. अब हमें ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट. अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. वी हैव टू कंप्लीट दी स्टेटमेंट्स विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसका हमें यहाँ पे लिखना है. सो फर्स्ट पार्ट इज AD इज इक्वल टू. नाउ AD इज दिस साइड. अब हमें पता है एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ AD की ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC. सो दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BC. प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है हमने? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑलराइट. Now second is angle DCB is equal to angle DCB कौन सा? DCB. This is the angle DCB. Now we know that in a parallelogram opposite angles are equal. तो इस एंगल के ऑपोजिट एंगल है ये एंगल. तो ये एंगल क्या है? DAB. तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू एंगल DAB. ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे हम साइड क्या देंगे? opposite angles. Again वही opposite angles of a parallelogram are equal. Third is OC. OC ये है, this is OC. Now we can see AC is a diagonal and O is the center. Why? Because the diagonals of a parallelogram bisect each other. दो diagonals parallelogram के जो होते हैं वो आपस में bisect करते हैं. So O is the midpoint of बोथ द डायगोनल्स. तो AC का भी O मिड पॉइंट है. O मिड पॉइंट है तो OC इज इक्वल टू OA. नाउ डायगोनल्स बाइसेक्ट. प्रॉपर्टी कौन सी हमने यूज करी है इसमें? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट इज मेजर ऑफ एंगल DAB. एंगल DAB, दिस एंगल, plus measure of angle CDA. Now these both are the interior adjacent angles of a parallelogram. और हमें पता है interior adjacent angles, जो adjacent angles होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. इंटीरियर, अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज किया हमने? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स are supplementary. With this our first question is complete. So question number 2 is consider the following parallelograms. अब इसमें कुछ parallelograms दे रखे हैं and we have to find the values of x, y and z. So first part is हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है. इसमें हमें इस एंगल की मेजर दे रखी है 100 डिग्रीज. नाउ हमें गिवन क्या है? दीज आर पैरेललोग्राम्स. तो पैरेललोग्राम्स की हमें जो प्रॉपर्टीज हैं हमें उनका यूज करना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. इन द फर्स्ट दिस क्वेश्चन एंगल P इज इक्वल टू एंगल D. वाई? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. रीजनिंग क्या आएगी? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो एंगल D क्या है? Y. एंगल B क्या है? 100. तो Y की वैल्यू आ गई 100 डिग्रीज. नेक्स्ट, अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल B, एंगल C. एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है? एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो एंगल B की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 100
प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या है x, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 100 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्रीज में से 100 डिग्रीज माइनस हो गए, तो x इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई 80 डिग्रीज। नाउ नेक्स्ट z। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दीज बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स। And opposite angles of a parallelogram are equal. That means angle C is equal to angle A. हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज किया है इसमें, opposite angles of a parallelogram are equal. एंगल C की वैल्यू क्या है 80 डिग्रीज। एंगल C की वैल्यू क्या हमने निकाली है यहाँ पे 80 डिग्रीज, और एंगल A क्या है Z। That means Z is equal to 80 डिग्रीज। तो z की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्रीज। y की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाली थी 100 डिग्रीज, और x की वैल्यू निकाली थी 80 डिग्रीज। तो हमारे x, y, z तीनों की वैल्यूज आ गई। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, 50, एक एंगल की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्रीज, दो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x और y, और एक यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल z, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको हम ABCD नाम दे देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल कौन सा है, एंगल CDA। एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल ABC। वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। सो दैट मीन्स एंगल ABC, इसकी क्या वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज। ये आ गया हमारे पास 50 डिग्रीज। नाउ ये 50 डिग्री इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल Z इज एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है हमें 50 डिग्री निकालना है, और एक्सटीरियर एंगल Z है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 डिग्रीज को उधर ले जाएंगे तो Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज। तो Z की वैल्यू आ गई 130 डिग्रीज। सबसे पहले हमने Z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 130 डिग्रीज। ओके, नाउ X और Y, these both are interior opposite angles. That means x is equal to y. Okay, x is equal to y. प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है हमने, अगेन द सेम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। नाउ सम, अब हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा 360 डिग्री, हमें पता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 50 डिग्री प्लस y प्लस 50 डिग्री। दैट मीन्स x प्लस 50 डिग्री प्लस y प्लस 50 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x प्लस y प्लस 50 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब हमें x इज इक्वल टू वाई, हमारे यहाँ पे पता है कि भी x जो है y के बराबर है। दैट मीन्स हम y को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 100 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। x प्लस x कितना हो गया 2x, 100 को हम साइड चेंज कर देते हैं तो 360 डिग्री माइनस 100 डिग्रीज। तो यहाँ पे 2x की क्या वैल्यू आ गई, 360 में से 100 गए 160 डिग्रीज। हमारे पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 160 डिग्री अपॉन 2, इसको कट करेंगे तो ये आ गया 80 डिग्रीज। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 डिग्रीज। यहाँ पे हमने क्या था, हमें क्या पता है x इज इक्वल टू वाई, वाई ऑपोजिट एंगल्स। दैट मीन्स x की वैल्यू अगर 80 है तो y की वैल्यू भी 80 डिग्रीज होगी।
सो हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज में फाइंड आउट कर लिया। नाउ पार्ट 3 ऑफ सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें हमें दिखा रखा है कि ये जो इसके डायगोनल्स हैं उनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री है। एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले दिस एंगल जो है ये और ये एंगल है एंगल एक्स, दीज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो दैट मीन्स अगर ये 90 डिग्री है तो x विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। वाई? वर्टिकली, हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिंपल है, x की वैल्यू इज वेरी इजी टू फाइंड। नेक्स्ट वी कंसीडर दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते हैं, इसमें एक एंगल की वैल्यू है 30, x की हमने फाइंड आउट कर लिया 90, y की हमें निकालनी है। और हमें क्या पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पे एंगल्स कौन कौन से हैं? x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है? 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री, सो y प्लस 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 120 डिग्रीज की साइड चेंज करेंगे तो y आ गया 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 90 डिग्री, और y की वैल्यू अभी क्या निकाल ली है हमने? 60 degrees. Now since this is a parallelogram, so this side is parallel to this side, right? और ये जो डायगोनल है ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, इसे हम एक इंटरसेक्टिंग लाइन भी मान सकते हैं। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में। दिस साइड इज दिस साइड, यहाँ पे जो हमने ड्रॉ करी है, और ये वाली साइड ये है, और ये जो डायगोनल है वो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब ये एंगल y है और ये एंगल z है। अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो आपको कुछ ध्यान आएगा छोटी क्लास में जो आपने पढ़ा है। ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल है? alternate angles, these both are alternate angles. That means angle y is equal to angle z, angle y is equal to angle z, alternate angles। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है हमने इसमें? alternate angles are equal। ओके, एंगल y की वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाल दी, दैट मीन्स एंगल z इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने x, y और z की तीनों की वैल्यूज इसमें निकाल दी हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें x और y इंटीरियर एंगल्स, एक एंगल इंटीरियर एंगल 80 डिग्री दे रखा है और z इज एन एक्सटीरियर एंगल जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। अगेन नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमें पता है ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal. Now x plus y is equal to 180 degree. Why? In adjacent angles of a parallelogram are supplementary. x plus y is equal to 180 degree because adjacent angles of a parallelogram are supplementary. So y की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, x plus y की वैल्यू क्या है? 80 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 80 डिग्रीज की हम साइड चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज, तो x की वैल्यू आ गई 100 डिग्रीज। तो y की वैल्यू हमने निकाली 80 डिग्रीज और x की 100 डिग्रीज। नाउ अगर ये एंगल 100 है तो ये एंगल भी 100 होगा। अगेन सेम हमारा है, क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ दिस इज अ इंटीरियर एंगल,
दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? वी नो दैट दीज आर सप्लीमेंट्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमने निकाल लिया है 100 डिग्रीज प्लस एक्सटीरियर एंगल z है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 100 डिग्रीज, 100 के साइड चेंज करेंगे तो z इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो z की वैल्यू हमने निकाल ली 80 डिग्रीज। इसी के साथ हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। एक इंटीरियर एंगल दे रखा है 112 और एक ये स्प्लिट एंगल दे रखा है हमें 40 डिग्रीज। सबसे पहले ये एंगल 112 है तो y की वैल्यू भी 112 हो जाएगी। क्यों? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो सबसे पहले हमारे पास y की वैल्यू आ गई 112 डिग्रीज। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है हमने? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ हम इसे नेमिंग कर लेते हैं इस क्वाड्रिलेटरल की ए बी सी डी। नाउ दिस एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। और हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब एंगल ए यहाँ पे क्या है? ये दो एंगल्स मिला के एंगल ए बनते हैं, तो ये है 40 डिग्री। एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं? 40 डिग्री प्लस जेड प्लस एंगल बी। एंगल बी की वैल्यू क्या है? 112 डिग्रीज। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, नाउ अब इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो z प्लस 152 डिग्रीज, 112 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज 152 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नाउ z इज इक्वल टू, अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे तो 180 डिग्रीज माइनस 152 डिग्रीज, तो z की वैल्यू आ गई 28 डिग्रीज, राइट। तो z की वैल्यू आ गई 28 डिग्रीज। नाउ ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो AB इज पैरेलल टू CD। अब हम इसे रीड्रॉ कर लेते हैं, इसका एक पोर्शन, ये AB है सपोज और CD, ये CD है। ओके, नाउ दिस डायगोनल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये AC डायगोनल को ड्रॉ कर लिया। अब ये एंगल हमें क्या दे रखा है? X, और ये एंगल है Z, जिसकी हमने वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये है Z। अब आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, अगर हम इसे प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, सो दे एंगल्स X और एंगल Z कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। दैट मीन्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं हमें पता है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स X इज इक्वल टू Z। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है? ऑल्टरनेट एंगल्स। Z की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है ऑलरेडी? 28, तो X की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 28 डिग्रीज। तो Y की वैल्यू निकाल ली हमने 112 डिग्रीज, Y इज इक्वल टू 112 डिग्रीज। Z की वैल्यू निकाल ली 28 डिग्रीज, सिमिलरली X की वैल्यू भी निकाल ली हमने 28 डिग्रीज। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। अब हमें यहाँ कुछ कंडीशंस दे रखी हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन कंडीशंस को क्या सेटिस्फाई करके एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। सो लेट अस चेक। फर्स्ट पार्ट इज एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे पहले हम एक रफ कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ABCD। सो इसमें फर्स्ट पार्ट है एंगल D यानी कि दिस एंगल प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो और वो पैरेललोग्राम हो? द आंसर इज यस। इन दोनों का सम हमें क्या दे रखा है?
एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना दे रखा है 180 डिग्री। नाउ वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, राइट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एंगल बी, अब इसमें पुट करते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी, एंगल डी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज। दैट मीन्स इन केस ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्रीज के हों तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। और ऐसा कौन सा केस है हमारे पास, ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जिसके ऑपोजिट एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं, हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम जिसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें एंगल जैसे ए बी सी डी, सो एंगल बी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स यस, एंगल डी, फर्स्ट कंडीशन एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है सो दैट विल बी अ पैरेललोग्राम, यस इट विल बी अ पैरेललोग्राम। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे लाइन क्वाड्रिलेटरल की सेगमेंट्स की मेजरमेंट दे रखी है। तो लेट्स ड्रॉ रफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स चेक, इसको नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। Now AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter. अगर ये पैरेललोग्राम होता तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। अब इसमें AB इज इक्वल टू CD तो है, बट AD 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर है, यानी कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। दैट मीन्स अगर कोई भी ये दो साइड ऑपोजिट हैं बट इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। ओके, ऑन थर्ड पार्ट हमें एंगल ए की मेजरमेंट गिवन है और एंगल सी की मेजरमेंट गिवन है। अगेन एक रफ फिगर बना लेते हैं, ए बी सी डी। नाउ एंगल ए की मेजरमेंट है 70 डिग्रीज, एंगल सी की मेजरमेंट दी रखी है 65 डिग्रीज। नाउ इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन इस केस में ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी बिकॉज एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी 65 डिग्री। तो एंगल ऑपोजिट एंगल्स अगर सेम नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नो, दिस इज नॉट अ parallelogram. With this question is completed. We have question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. हमें पैरेललोग्राम में पता है क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। एक पेयर ये होता है और एक पेयर ये होता है, दो पेयर्स होते हैं, राइट। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कहा है कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। टू ऑपोजिट एंगल्स यानी कि एक पेयर, कोई दो एंगल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो एक रफ फिगर बनाते हैं। In this case, you can see these both angles are equal, but this angle is not equal to this angle, right? अब ये क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। This is not a parallelogram क्योंकि इसमें opposite sides are not equal and neither they are parallel, but इसमें एक पेयर ऐसा है, पेयर ऑफ एंगल्स ऐसा है जो इक्वल है, ये। और अगर आप इसको देखोगे तो ये किस चीज की शेप दिख रही है आपको, दिस इज अ शेप ऑफ अ काइट।
सो काइट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो एक पैरेललोग्राम नहीं है बट उसके अंदर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट इक्वल एंगल्स होते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 3.3 is the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each angle of the parallelogram. तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है, सपोज ABCD. तो एडजेसेंट एंगल्स इसने कहा है कि मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी एंगल्स हो सकते हैं. सपोज ये दो एंगल्स ले लेते हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स, इनकी रेशियो क्या दे रखी है, 3:2. लेट्स एज्यूम, लेट कोई भी एंगल ले लेते हैं जिसमें कोई भी वन एंगल, जैसे इस केस में हम ले लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दे रखी है तो हम एज्यूम भी इन्हीं फिगर्स में करेंगे. जैसे 3:2 दे रखा है तो एंगल A को मान लेते हैं 3x और एंगल B इज एडजेसेंट, इसको मान लेंगे 2x. ओके, नाउ दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. अब हमारे पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A क्या है 3x, एंगल B क्या है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. इनको ऐड करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 5 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, इसे कट कर देंगे 36. सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिग्रीज. नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन सब की वैल्यू. एंगल A हमने क्या एज्यूम कर रखा है 3x और एंगल B को 2x, राइट. अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई. सो एंगल A हमने क्या एज्यूम कर रखा था 3x, x की वैल्यू है 36, तो एंगल A क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 36. अब इसको आप नॉर्मल सॉल्व कर लो 108. एंगल B क्या एज्यूम कर रखा था 2x, x की वैल्यू है 36, तो एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 36 दैट इज 72 डिग्रीज. एंगल A आ गया 108 डिग्रीज, ये 72 डिग्रीज. नाउ एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल A के. क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी हमने यूज करी है इसमें. सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. एंगल A की वैल्यू क्या है 108 डिग्रीज, तो एंगल C की वैल्यू आ गई हमारे पास 108 डिग्री. सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एंगल B की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे 72 डिग्रीज, तो एंगल D की वैल्यू भी क्या आ गई 72 डिग्रीज. तो हमारे ये चारों एंगल्स इस पैरेललोग्राम के हमने फाइंड आउट कर लिए. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each angle of parallelogram. तो सबसे पहले हमारे पैरेललोग्राम के बारे में पता क्या है, हम एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इन्हीं प्रॉपर्टीज से हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक है. सो लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. इसमें दिया है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. अभी हमने एक रफ फिगर बनाई है ABCD. इसमें क्या दिया है, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो हमें गिवन है. अब हमें पता क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री.
एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें गिवन है यहाँ पे। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, हमने एज्यूम कर लिया वो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें गिवन है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी नो दैट बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब एंगल ए इसे ऐसे की ऐसे लिख लेते हैं, प्लस अब एंगल बी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, तो यहाँ पे एंगल बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए इज 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 2, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो 180 डिग्रीज अपॉन यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा निकल गया एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें गिवन है, एंगल ए है 90 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री होगी, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब ये हमने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, क्लियरली दीज बोथ एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, तो हम इसकी थोड़ी एक फेयर फिगर बना लेते हैं। ये एंगल ए 90 डिग्री हो गया, एंगल बी 90 डिग्री हो गया। अब इसको यहाँ से क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये एंगल्स भी 90 डिग्री हो जाएंगे। वाई, दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो ये 90 डिग्री है तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए है 90 डिग्री तो एंगल सी भी क्या होगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ऑपोजिट एंगल्स, एंगल बी हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया 90 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम जो गिवन है वो दिस इज अ रेक्टेंगल जिसके चारों एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज 90 डिग्री। सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हमने चारों की वैल्यू निकाल ली है, चारों एंगल जो है इक्वल है, मेजर के हैं, जिनकी वैल्यू है 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये फिगर दे रखी है और इसमें हमें बता रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड। अब हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वी हैव टू स्टेट द प्रॉपर्टीज जो भी हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या गिवन है, लेट्स सी। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 70 डिग्रीज गिवन है, ये एक्सटीरियर एंगल है। नाउ ये जो एंगल है एच ओ पी, एंगल एच ओ पी, दिस इज अ इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, राइट। नाउ एंगल ये जो 70 डिग्रीज दे रखा है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, राइट। अब हमें पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल एच ओ पी प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 70 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल एच ओ पी सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। सो हमारा ये एंगल आ गया सबसे पहले 110 डिग्रीज का। नाउ एच ओ पी ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें पता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू एंगल एच ओ पी। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है हमने, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एच ओ पी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी है 110, सो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्रीज। ओके, नाउ दिस x angle and this complete angle, angle EHO, this complete angle, कौन कौन सा एंगल है, x एंगल एंड एंगल EHO, x angle and this angle, these are adjacent angles of a parallelogram, और adjacent of angles of a parallelogram का सम कितना होता है 180 डिग्री।
x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही ली है 110 डिग्रीज। एंगल EHO किस किस से मिलकर बना है, ये 40 डिग्रीज प्लस z 40 डिग्रीज प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 110 प्लस 40 डिग्रीज 150 डिग्रीज प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। z इज इक्वल टू 150 की साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पे और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, नाउ कंसीडर दिस ट्रायंगल HOP, ट्रायंगल HOP, ये ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। एक बार मैं इसे डार्कन कर देता हूँ, दिस साइड एंड दिस साइड। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं, एक तो है ये एंगल, एक 110, एंगल Y एंड एंगल Z। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हैं हमारे पास, ये Y है, Y एंगल प्लस Z एंगल प्लस दिस 110, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्रीज। Z की वैल्यू वी हैव फाउंड आउट 30 डिग्रीज, सो Y प्लस 30 डिग्रीज प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो y प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। साइड चेंज करेंगे 140 की तो 180 डिग्रीज माइनस 140 डिग्रीज। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40 डिग्रीज। सो y की वैल्यू वी हैव फाउंड आउट 40 डिग्रीज। तो हमारे पास हमने इस क्वेश्चन में x, y, z तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। सो द फॉलोइंग फिगर्स, इसमें हमें फिगर्स दे रखी हैं एंड इट इज गिवन दे आर पैरेललोग्राम, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो फर्स्ट फिगर इज दिस GUNS हमें दे रखा है। सो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है, opposite sides are equal. So in this figure, firstly GU is equal to SN and SG is equal to NU। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, opposite sides of a parallelogram are opposite sides of a parallelogram are equal। So, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ ये हमने सपोज 1 मान लिया, ये 2, सो फ्रॉम 1 GU इज इक्वल टू SN। सो GU की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 3y माइनस 1 और SN की 26, दिस इज इक्वल टू 26। 3y ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 1 की साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। देन 3y इज इक्वल टू 27। 3 इधर डिवाइड में है, उधर 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में और इसे हम कट कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है 9। नाउ फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी यहाँ पे, SG इज इक्वल टू NU। SG की वैल्यू क्या है 3x, NU की वैल्यू क्या है 18। तो 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 18/3। इसे कट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6, ये हमने यहाँ फाइंड आउट करा, एंड y इज इक्वल टू 9।
This is our answer. In second part of question number 8, we are given this parallelogram RUNS or runs. इसमें हमें डायगनल्स की लेंथ दे रखी है और फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू. सपोज ये डायगनल 0 पे मीट करते हैं. तो डायगनल्स की क्या प्रॉपर्टी है जो हम जानते हैं पैरेललोग्राम्स के बारे में. डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट. तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सपोज सबसे पहले Rn डायगनल में OR इज इक्वल टू ON. Why? Diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect each other, that means O will become the midpoint of both the diagonals, that is Rn diagonal and SU diagonal. So हमारे पास क्या आ जाता है, OR is equal to ON. अब यहाँ पे क्या दे रखा है, OR की वैल्यू 16 और ON की वैल्यू क्या है, x plus y. ओके. नेक्स्ट हमारे पास O मिड पॉइंट है, तो OS इज इक्वल टू OU. OS इज इक्वल टू OU. OS की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 20 और OU की वैल्यू क्या दे रखी है y प्लस 7. 7 की साइड चेंज करेंगे तो ये 20 माइनस 7 इज इक्वल टू y. 13 इज इक्वल टू y. इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13. ठीक है. नो y की वैल्यू तो हमने निकाल ली. अब x की वैल्यू हमें यहाँ से निकलेगी. ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम. तो अब y की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे. अब हमारे पास हमें यहाँ पे क्या पता है कि x प्लस वाई क्या है फ्रॉम 1. हमें क्या पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. y की वैल्यू आ गई 13, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16. 13 की साइड चेंज करेंगे तो 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू आ गई 3. सो दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. इसमें हमें एक फिगर दे रखी है एंड वी आर गिवन रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x. अभी इस एक फिगर के अंदर दो पैरेललोग्राम्स इंक्लूडेड है. पहला है RISK और सेकंड है CLUE. अब हमें वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, इस x की. अब ये देखें, अगर हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो व्हाट आर द ऑप्शंस विच हमारे पास अवेलेबल हैं. सबसे पहले अगर हमें ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, अगर हमें इस ट्रायंगल के ये एंगल्स, दोनों एंगल्स पता चल जाएं तो हम इस एंगल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. यानी कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज. सो सबसे पहले इस एंगल को देखते हैं. ये एंगल CLUE पैरेललोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है, राइट, दिस एंगल. एंड दिस एंगल इज ऑपोजिट टू दिस एंगल. एंगल L is equal to angle E. Why? Opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles. CLUE पैरेललोग्राम के अंदर ये पैरेललोग्राम है जो CLUE, ये पैरेललोग्राम, इसके अंदर दिस एंगल एंड दिस एंगल दे बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स. और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल E की मेजरमेंट हमारे पास आ गई. सो एंगल L की वैल्यू 70 डिग्री है, तो एंगल E क्या आ गया 70 डिग्रीज. फर्स्ट थिंग तो हमारे पास ये आ गई. नाउ किसी तरह से अगर हम अब ये एंगल की वैल्यू पता चल जाए, एंगल S की, तो हमें इस ट्रायंगल में इस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी पता चल जाएगी और इसकी हमें निकालनी होगी. तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली निकाल पाएंगे. अब दिस एंगल ये कौन से पैरेललोग्राम का पार्ट है, RISK. नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट. अब हमारे पास क्या है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S. सेम प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स.
राइट, इसे हम मान लेते हैं वन इक्वेशन। नाउ अब हमें इस एंगल की वैल्यू तो नहीं पता, हमें दे रखी है इस एंगल की वैल्यू, एंगल के की वैल्यू। नाउ वी नो दैट दीज बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, दैट मीन्स दीज बोथ आर सप्लीमेंट्री। नाउ एंगल आर प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। नाउ के की वैल्यू क्या है? 120 डिग्री। आर की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। दैट मीन्स एंगल आर की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमें पता है यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस, दैट मीन्स एंगल आर की वैल्यू हमने क्या निकाली? 60, दैट मीन्स एंगल एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में हमें एंगल एस की वैल्यू भी पता चल गई, राइट। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इसमें एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 60 प्लस 70, x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसकी x 130 की साइड चेंज करेंगे तो ये 180 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा 50 डिग्री। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज। So question number 10 of exercise 3.3. Explain how this figure is trapezium. Which of its sides are parallel? तो ट्रेपेजियम की एक ही प्रॉपर्टी होती है, दैट इट कंटेन्स वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इस फिगर में हमें KLMN फिगर में हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, 100 डिग्रीज और 80 डिग्रीज का। नाउ वी हैव टू फाइंड वेदर दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम और नॉट। उसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या इस फिगर में कोई दो लाइंस पैरेलल हैं। सो लेट्स चेक। जूनियर क्लासेस में हमने देखा है, सपोज ये हमारे पास एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं एंड दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन। सो लेट्स चेक कि ये दो एंगल्स, वन एंगल, एंगल टू, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, राइट। एंगल 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट एंगल हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, राइट। नाउ कंसिडर एंगल 3 एंड एंगल 2। नाउ एंगल 2 एंड एंगल 3, these are alternate angles, right, and alternate angles are equal. सो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये निकली है दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब हम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अब एंगल 3 को हम एंगल 2 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझ में आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसके ये दो एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 3 से जो यहाँ मार्क कर रखे हैं, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। नाउ कंसीडर दिस फिगर। अब इसमें हम सपोज करते हैं यहाँ पे ये है लाइन सेगमेंट NM, ये है KL। हम इस फिगर से कोरिलेट कर रहे हैं इस फिगर को। सो दिस एंगल L इज 80 डिग्री, एंगल L इज गिवन 80 डिग्री, एंड एंगल M, ये एंगल M है जो यहाँ पे दे रखा है 100 डिग्री। नाउ एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्रीज प्लस 80 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर
एंगल 1 और एंगल 3 180 डिग्री हैं, दैट मीन्स ये दो लाइंस पैरेलल हैं। और इस केस में हमने ये फाइंड आउट किया है कि इस केस में इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दैट मीन्स NM is parallel to KL. So this figure is a trapezium. Which of its sides are parallel? NM is parallel to KL. So question number 11 of exercise 3.3. Find measure of angle C. इस फिगर में हमें एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड वी आर गिवन AB is parallel to CD, और यहाँ पे एंगल B की मेजर भी हमें गिवन है। सो ये गिवन है जैसे AB एंड CD, दिस आर द टू लाइन सेगमेंट्स जो पैरेलल हैं। CB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल B इज गिवन 120 डिग्रीज, और हम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। सो इट इज सिंपल, दीज बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर angles along the same side of a transversal line are supplementary. इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करी है हमने? इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal line are supplementary. AB is parallel to CD and CB here is a transversal line. तो इन दोनों का जो एंगल का सम होगा वो होगा 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 120 डिग्री, दिस एंगल प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारा 60 degrees. Now, last question of this exercise is question number 12, in which we have to find the value of angle P and S. Angle P and S in this quadrilateral. इसमें given है SP is parallel to RQ. Now हमें इस फिगर में एंगल Q की वैल्यू गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P and S, और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? PS is parallel to RQ. सो लेट्स, जैसे हमने जूनियर क्लासेस में देखा है, सपोज दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर में एडजेसेंट एंगल है, दैट मीन्स इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर, राइट? अब इसी प्रॉपर्टी को हम इस फिगर में यूज करेंगे। S एंड P आर, SP इज पैरेलल टू RQ, ये दो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स होगी। सपोज PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल Q प्लस एंगल P शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में है, तो इनका ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मीन्स द सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री। नाउ एंगल Q की वैल्यू क्या दे रखी है? 130 डिग्री, प्लस एंगल P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल P की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्रीज, दिस कम्स आउट टू बी 50 डिग्रीज। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल S। जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, सेम प्रॉपर्टी अगेन एंगल S को फाइंड आउट करने में हम लगाएंगे। हाउ? SP इज पैरेलल टू RQ। सपोज SR, ये लाइन जो है, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर में लाई करते हैं और सेम साइड में लाई करते हैं। सो इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल S प्लस एंगल R 180 डिग्री के बराबर होगा, जैसे हमने नीचे किया है, जैसे हमने यहाँ पे किया, राइट? नाउ
एंगल आर हमें गिवन है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 90 डिग्री। सो हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल पी आ गया 90 डिग्री एंड एंगल एस आ गया 90 डिग्री, ये हमारा आंसर। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज, इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। नाउ ये क्या कह रहा है कि अगर हमें आर की वैल्यू पता हो, सो इज देयर मोर देन वन मेथड जिससे हम पी की वैल्यू पता कर पाए। एक मेथड तो हमने ये कर लिया, राइट, एक मेथड हमने पी की वैल्यू के लिए ये यहाँ पे कर लिया है। तो कह रहे हैं अगर हमें आर की वैल्यू है तो हम पी की वैल्यू और किसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। द आंसर इज यस। लेट्स सी हाउ। वी नो दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। देन हमने यहाँ से एंगल एस की वैल्यू निकाल ली, ये 90 डिग्री। तो हमारे पास इनिशियली ये फिगर है, ना क्यू की वैल्यू दे रखी है 130 डिग्री, आर की वैल्यू 90 डिग्री, और इस मेथड से हमने एस की वैल्यू भी निकाल ली। नाउ पी की वैल्यू इस फिगर में हमने ऐसे निकाली थी कि बोथ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल पी क्यू प्लस एंगल पी की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, और इसे सॉल्व कर दिया। अब दूसरा तरीका, दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड इज, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर 4 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हमें पता है, और हमें क्या पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, इन चारों का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्रीज, राइट। तो इसमें क्या क्या है ये 4 एंगल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S। तो इनका सम क्या है 360 डिग्री। एंगल P की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल Q की वैल्यू दे रखी है 130 डिग्री, एंगल R की 90 डिग्री, एंगल S की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 90 डिग्री, और ये सब होना चाहिए 360 डिग्री के इक्वल। नाउ वी ऐड दिस 130 प्लस 90 220, 220 प्लस 90 310। सो एंगल P प्लस 310 डिग्रीज is equal to 360 degrees. So angle P is equal to 360 minus 310 degrees, which is equal to 50 degrees. तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। लेट्स चेक, यहाँ पे भी हमने वैल्यू 50 डिग्री निकाली थी, यहाँ पे भी 50 डिग्री निकाली है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, देर आर 2 मेथड्स, एक मेथड तो है ये और दूसरा मेथड है ये, to find out the value of angle P. With this, your exercise is completed. Keep practicing and work hard.